light is what? Light is electromagnetic wave, right? अब light shows rectilinear motion. Light shows rectilinear motion. ये statement गलत है, इसका rectification next chapter में देखूंगा. तो लाइट हम एज्यूम करते हैं कि ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, उसकी वजह से जो भी फिनोमिना होते हैं, जो इफेक्ट होते हैं, दैट वी स्टडी अंडर रे ऑप्टिक्स, राइट. फिर लाइट इज एक्चुअली अ वेव, राइट. इट डज नॉट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, इट स्प्रेड्स आउट. तो उसकी वजह से कुछ फिनोमिना होते हैं दैट वी स्टडी अंडर वेव ऑप्टिक्स, राइट. तो नेक्स्ट चैप्टर अपना वेव ऑप्टिक्स. तो यहाँ पे क्या समझ के चलने वाले हम लोग? दो इट इज अ वेव, वी एज्यूम दैट इट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, राइट. तो रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स व्हाट? ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन. रियलिटी में लाइट डज नॉट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, बट इन दिस चैप्टर वी एज्यूम दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ. रीजन इज शॉर्ट डिस्टेंसेस में इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं होता. नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम लोग, वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, राइट. तो एक अगर शॉर्ट डिस्टेंस देखेंगे तो उसमें इट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, राइट. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का, दैट इज रिफ्लेक्शन. दो फिनोमिना इस चैप्टर में पढ़ना है आपने, रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज रिफ्रैक्शन. तो रिफ्लेक्शन हटा दिया सिलेबस से, तो हम भी आगे बढ़ जाते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्शन वाला, रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्शन क्या होता है? See, light is a electromagnetic wave, right? That means it travels with different speeds in different medium. वैक्यूम में इट्स स्पीड इज, अगर वैक्यूम की बात करोगे आप, ये वैक्यूम है, नो मीडियम इज देयर. तो वैक्यूम में ट्रेवल्स विद स्पीड 1/√of mu naught epsilon n. That comes to 3 × 10⁸ meter per second approximately. Right? Now, if it enters in any other medium, its speed changes to 1/√of mu epsilon. Its value depends on magnetic and electrical properties of the medium, right? Even we have solved few questions on it. तो जैसे लाइट दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाएगी, राइट. तो वी से देयर ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफरेंट. ऑप्टिकली डेंस मीन्स व्हाट? लाइट को उस मीडियम में ट्रैवल करने के लिए कितना मुश्किल होता है, दैट इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी. अगर लाइट, जैसे हम लोग भी अगर वॉक करें, if we have to walk through air, then we find it easy to walk through as compared to when we have to walk through water, right? तो हमारी स्पीड जैसे लाइट की भी स्पीड अलग है. तो लाइट को चलने के लिए जिस मीडियम में मुश्किल लगता है, तो उसके लिए बोलते हैं ऑप्टिकली डेंस है, राइट. कन्विंस्ड? हेलो. तो रिफ्रैक्शन क्या है? सी, एज आई सेड, वी एक्सपेक्ट अ स्ट्रेट लाइन मोशन फॉर लाइट. लाइट आ रही है, ऐसे चलते जाने से स्ट्रेट लाइन पाथ, राइट. इट शुड नॉट डिविएट, स्प्रेड और बेंड, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, राइट. बट अगर उसके रास्ते में मीडियम चेंज हो जाए, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग हो, मतलब ये मीडियम और ये मीडियम, ये दोनों में स्पीड ऑफ लाइट अलग हो, तो इट डिविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ. If light travels from one medium to the other with different optical density, right, it deviates from its path, obviously following certain laws, right. This phenomena is known as refraction, and the laws which it follows is known as laws of refraction. समझ में आ रहा है? बड़ा आंसर है, सबने पढ़ रखा है, कोई बड़ी चीज नहीं. तो ऑप्टिकल डेंसिटी अगर अलग अलग है, व्हेन आई से ऑप्टिकल डेंसिटी, इट हैज नथिंग टू डू विद मास डेंसिटी,
राइट। कोई मीडियम जो कम डेंस हो वो ज्यादा ऑप्टिकली डेंस हो सकता है। यहाँ पे ऑप्टिकली डेंस मीन्स व्हाट, लाइट को ट्रैवल करने के लिए कितनी मुश्किल होती है, राइट। इफ लाइट ट्रेवल्स स्लोअर तो वी से इट इज ऑप्टिकली डेंस, इफ लाइट ट्रेवल्स विथ मोर स्पीड वी से it is less dense, right? So when light travels from one medium to another of different optical density, this is say some medium 1, this is some medium 2, then it deviates from its path. जाना था ऐसा बेंड हो जाएगी, इधर या तो दूसरे साइड भी बेंड हो सकती है, ऐसे भी बेंड हो सकती है, वो देखते हैं कब क्या बेंड होता है, राइट। सो लाइट डिविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, either light deviates from its path following certain laws. That the phenomena is known as refraction and laws are known as laws of refraction. ठीक है, आई बस उनमें। हाँ अब देखो, before we write laws of refraction, let me explain what is refractive index. Refractive index क्या होता है? Refractive index is basically measure of optical density. वो optical density का ही measure है, कोई चीज कितनी dense है। Refractive index is measure of optical density, how dense it is as compared to one medium is as compared to the other medium is known as refractive index. ठीक है। हाँ So refractive index इसको बोलते हैं, बेसिकली इट इज मेजर ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। जैसे यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इज c1, सपोज ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इज c1 एंड हियर स्पीड ऑफ लाइट इज c2। तो हम लोग कैसे दिखाते हैं, n से डिनोट करते हैं, n या म्यू, यूजुअली यही दो सिंबल्स यूज होते हैं, इधर n और म्यू, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा होता है। तो 1 and 2 means what, light is traveling from medium 1 to medium 2, in that case it's defined as c1 by c2. 1 and 2 is c1 by c2। अरे बच्चन में हाँ refractive index of second medium with respect to first is ratio of speed of light in the first medium to speed of light in the second medium, right? तो अगर refractive index second medium का with respect to first is 2, what does it implies? फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन में सेकेंड मीडियम में लाइट का स्पीड हाफ हो जाएगा, स्पीड आधी हो जाती है जब वो लाइट फर्स्ट मीडियम से निकल के सेकेंड हो जाती है। RSN में when I say refractive index of medium is second medium with respect to first is 2, that means इस मीडियम में लाइट की स्पीड इस मीडियम के कंपैरिजन में आधी हो जाती है। अगर मैं बोल रहा हूँ इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हाफ है, मतलब यहाँ पे स्पीड डबल हो जाती है। नहीं मजा है? नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझना, मतलब है तो एक्चुअली बहुत सिंपल सी चीज। ऑप्टिकली डेंस होना मतलब आपको समझ में आ गया, लाइट की स्पीड कम हो जाना, नहीं किसी मीडियम से निकल के इसमें जा रहा है और सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है तो वो लेस डेंस, अगर सेकंड में कम है तो वो पहले वाले से डेंस। बट कम ज्यादा बोल के नहीं होता, वी नीड अ न्यूमेरिकल मेजर। तो बहुत ऑब्वियस सी डेफिनेशन उन्होंने बनाई, बोले हमको तो क्या लेना, लाइट की स्पीड से ही तो लेना देना ना। तो अगर फर्स्ट मीडियम इस मीडियम से निकल के लाइट इसमें जा रही है तो लाइट 1 and 2, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये डेफिनेशन आपको लॉजिकल नहीं लग रही? लग रही है। बाकी लोग को भी लग रही कि नहीं लग रही, बोल दो भाई। हाँ सर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। 1 and मुझे ऑप्टिकल डेंसिटी तो चेक करनी है सेकंड मीडियम की, तो c1 by c2 लिख दे। अगर ये 1 से बड़ा है मतलब सेकंड मीडियम में लाइट स्लो चल रही है, राइट। अगर ये 1 से छोटा है तो सेकंड मीडियम में लाइट फास्ट चल रही है। तो बेसिकली 1 and 2 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के इक्वल भी हो सकता है, 1 से
छोटा भी हो सकता है। तो 1 and 2 इज लेस देन 1, इट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कौन सा मीडियम डेंसर है, इज लेस देन 1। तो विच मीडियम इज डेंसर? अच्छा, कौन ज्यादा है, C1 ज्यादा है कि C2? C1 इज लेस देन C2। क्या बोल रहे? C1 इज लेस देन C2। तो मीडियम 2 इज डेंस, मीडियम 2 इज डेंस, ठीक है। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स अस व्हाट? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर। If this value is greater than 1, then C1 is greater than C2. So medium 1 is dense. If it is equal to 1, then speed of light in first medium is equal. Both are equally dense. But ये ऐसा होता नहीं है। मतलब I have never come across a case is less than C2, medium 2 is dense. C1 is greater than C2, medium 1 is dense. C1 is equal to C2, दोनों equally dense. तो इससे refractive index की values है। Clear है? ओके, अब देखो, अब इससे थोड़े से नए नए चीजें बनाते हैं हम लोग। जैसे तो पहला टॉप पॉइंट लिख दिया मैंने, आपको समझ में आ गया कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 से बड़ी छोटी, उसके हिसाब से C1 C2 का चक्कर है, कौन कम कौन ज्यादा है। सेकंड 1 and 2, as I said, C1 is C1 by C2. Now, though I said कि we'll deal light as a wave in next chapter, right? But wave वाले कुछ characters हम वहां पे पढ़ेंगे. We can always assume it to be a wave for this chapter, right? और in fact हमको assume करना भी है. Different colors की हम बात करेंगे यहाँ पे dispersion में, right? तो कुछ चीजें हैं जो आपको wave characters की यहाँ पे भी use करनी है. तो अभी अगर मैं wave की बात करूं, तो वेव की एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी वेव, लेट इट बी एनी वेव, साउंड वेव, एनी टाइप ऑफ वेव, व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वही रहती है, वेवलेंथ बदल जाती है, राइट? इफ यू रिकॉल, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव दैट व्हेन वेव ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, and what changes? Wavelength changes, ठीक है? तो सपोज करो ये जो वेव है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज n थी, फर्स्ट मीडियम में उसकी वेवलेंथ λ1 थी एंड सेकेंड मीडियम में वेवलेंथ λ2 थी। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? C1 can be written as n λ1 and C2 is n λ2. Can I write like this? Velocity of wave is frequency into wavelength, अगर याद हो तो। Wave velocity is frequency. Wave velocity is frequency into wavelength. 1 and 2 is n λ1 by n λ2. n and n gets cancelled, λ1 by λ2. ठीक है? तो मैं यहाँ ऊपर लिखते जाऊंगा 1 and 2 is by definition C1 by C2 can also be written in terms of wavelength as n1 λ1 by λ2. एक टर्म था वेव नंबर, इफ यू रिमेम्बर प्रीवियस चैप्टर में हमने वेव नंबर टर्म भी डिस्कस किया था. वेव नंबर इज व्हाट? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ. सो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ which is reciprocal of wavelength. So lambda by 1 by lambda 2 is nu2 bar by nu1 bar. ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया ना? हाँ. Now, if I say d1 and d2 are two distances traveled by light in same time in medium 1 and medium 2. तो d1 and d2 क्या है? d1 d2 be distances traveled by light in two mediums in two mediums in same time. So I can write 1 and 2 as d1 by d2. क्यों?
वो टाइम इंटरवल टी था, तो ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई करते, तो C1 टी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट मीडियम इन टी सेकंड, C2 टी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड मीडियम इन टी सेकंड, राइट? हाँ So 1 and 2 is d1 by d2, ठीक है? तो यहाँ पे ना ऐड हो गया d1 by d2, d1 and d2 are distances traveled by light in two mediums in same interval of time, ठीक है? ओके, अब देखो, when I say 1 and 2, when I say 1 and 2, so 1 and 2 means C1 by C2, तो क्या 2 and 1 क्या लिखा जाएगा भाई? यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जो पहला मीडियम है वहां पे स्पीड ऑफ लाइट लिखो, फिर सेकंड मीडियम लिखो, तो 1 and 2 इज व्हाट? C1 by C2, तो 2 and 1 क्या होगा? व्हाट विल बी 2 and 1? C2 by C1। C2 by C1 होगा भाई, पहला मीडियम कौन सा है? लाइट कहाँ से निकली कहाँ जा रही? 1 से 2, यहाँ पे 2 से 1 में, तो C2 by C1, don't you think both are reciprocal of each other? तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही तो हुए, so this can also be written as 1 upon 2 and 1. 1 and 2 is same as 1 upon 2 and 1. Agree to this? हाँ So 1 and 2 is same as 2 and 1. Now, next is, see, ये 1 और 2 कभी कभी जरूरत पड़ती है एक थर्ड मीडियम को इंट्रोड्यूस कराने में, नहीं? कभी कभी थर्ड मीडियम लेके आना है कैलकुलेशन में, वो लोग दे देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का रिस्पेक्ट टू दिस इज दिस, विद रिस्पेक्ट टू दिस इज दिस, आपको तीसरा ढूंढना होगा, तो थर्ड मीडियम को भी इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। तो लेट अस राइट 3n1, 3n1, 3n1 क्या होगा और 3n2 क्या होगा इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट? देयर इज अ मीडियम 3, तो थर्ड मीडियम के टर्म्स में अगर मैं स्पीड ऑफ के टर्म्स में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3n1 और 3n2 लिखना चाहूँ तो क्या आएगा? व्हाट इज 3n1? C3 by C1। C3 by C1, 3n2 C3 by C2, तो C3 by C1 and C3 by C2, right? हाँ तो 3n1 और 3n2 आ गया, C3 by C1 and C3 by C2, दोनों को जरा डिवाइड कर दो, 3n2 by 3n1 क्या आएगा? C3 by C2 upon C3 by C1, C3 कट, C1 by C2, बट ये C1 by C2 क्या होता है? ये तो आपका 1 and 2 था, नहीं? तो 1 and 2 can be expressed as ratio of refractive index of 2 and 1 with respect to third medium, ऐसा लिखा। तो 1 and 2 is refractive index of second and first medium, the ratio of refractive index of second and first medium with respect to third medium 3. So 1 and 2 is same as 3 and 2 by 3 and 1. Agreed? हाँ Okay. Now, होता क्या है, कई बार आप देखोगे ना, पहला मीडियम मेंशन नहीं करते वो लोग, सीधा सेकंड मीडियम में होते हैं। कई बार फर्स्ट मीडियम बताते हैं, ऐसा लिखा हो n1 लिखा हो, ऐसा लिखा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ऐसा लिखा हो। तो ये पहला मीडियम तो लिखा ही नहीं है, तो मैं क्या मानूं कहां से लाइट कहां पे जा रही है? तो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट मीडियम is actually vacuum, but air is also nearly same. Air का refractive, air में speed of light is same, nearly same, not same. Air का refractive index भी होता है 1.0003, तो होता है एयर का भी refractive index है, but we assume कि 1.0003 is nearly 1, तो हम assume कर लेते हैं वैक्यूम हो या एयर हो, कोई बात, एक ही बात।
आ रही बात में? हाँ हेलो। तो हाँ कहा था मैं? तो अगर फर्स्ट मीडियम कुछ ना दिया हो तो वी अज्यूम दैट इट इज वैक्यूम, और एयर भी मान लिया तो चलेगा, क्वेश्चंस में वैक्यूम और एयर में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इसको 3 को हटा भी दूं तो आई कैन राइट इट एज N2/N1, ये बहुत बार बार यूज करेंगे हम लोग। तो 1N2 इज N2/N1, समझा? हाँ तो 1N2 इज N2/N1। तो ये सारे एक्सप्रेशन आपने याद रखना है, कोई भी कभी भी जरूरत पड़ जाती है। दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन, और एक्चुअली यही डेफिनेशन है, इसके अलावा सब तो ऐसे ही इससे निकाल के दिखा लो, राइट? तो 1N2 इज C1/C2, speed of light in the first medium to speed of light in the second medium. And I hope you have accepted the logic also, कि भाई मैंने ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करी है, मतलब मैंने स्पीड कंपेयर करने की बात करी है, तो ठीक है भाई 1N2 मतलब पहले मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी थी अपॉन सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी। 1 सेकेंड मालूम नहीं बेटा, स्केल यहाँ पे क्यों होगी स्केल? नहीं है, ये है टेप, ठीक है। 20 से 7 ये हो गया तुम्हारा 5 से 2 सेंटीमीटर, ये है ना, यही स्केल 2 सेंटीमीटर क्या? तो बेटा स्केल पे थोड़ी ना है, अरे ऑन स्केल थोड़ी ना ड्रॉ किया है, स्केल चेंज कर दिया है, वो कोई परफेक्ट स्केल में नहीं ड्रॉ किया। तो कहा था हम लोग? हाँ, तो ये हो गया आपको कॉन्सेप्ट, ये आपको याद रखना है। लेट्स गो बैक टू रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन के पास वापस चलते हैं। सो रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो ये है आपका एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दैट इज सरफेस विच सेपरेट्स मीडियम 1 टू मीडियम 2। तो ये एक लाइट आई, जानी थी स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं होती, बेंड हो जाती है अपने पाथ से। कहाँ बेंड होती कैसे मालूम चलेगा, राइट? तो उसके लिए आपके पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट? ये समझो आपका, ये एयर है, ये वाटर है, या मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, ये लाइट पड़ी, अब ये रिफ्रैक्ट होके कहाँ जाएगी सेकेंड मीडियम में, ट्रेस कैसे करो मैं? तो उसके लिए हमारे पास कुछ लॉज है, राइट? दोज लॉज आर नोन एज लॉज ऑफ, कुछ नाम है, जैसे ये रे है इंसिडेंट रे, ये सब वर्ड्स लिख देता हूँ यहाँ पे, आई होप यू नो ऑल दीज वर्ड्स, बट फिर भी लिख देता हूँ। हाँ, इंसिडेंट रे, देन एक रे होती है नॉर्मल रे। 1 सेकेंड। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये 3 रेज हैं। क्या होती हैं ये 3 रेज? इंसिडेंट रे। सो व्हाट इज इंसिडेंट रे? The ray which is made to fall on the surface, the ray which is made incident on the surface, इसको बोलते हैं incident ray, right? Normal ray, there is a special ray, in fact only ray which suffers no deviation. Normal ray is only ray which suffers no deviation. और definition काम किया है, statement जरूरत होती है। So normal ray suffers no deviation. Normal होता है क्या, ये आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। Normal is kind of perpendicular drawn to